का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 की मॉडल सेट 1 प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। बहुत से बच्चे कमेंट किया है कि सर सोशल साइंस का वीडियो और पीडीएफ डाल दीजिए, तो मैंने फाइनली आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। सोशल साइंस का 5 सेट का पीडीएफ आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिर्फ ये वीडियो देखें, आपको ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। यानी कहने का अर्थ है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। पहला ऑप्शन है समान संस्कृति, दूसरा समान इतिहास, तीसरा भाषा और लोक परंपरा, और चौथा इनमें से सभी। तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रवाद में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता जो होता है, समान संस्कृति, असमान इतिहास और भाषा लोक परंपरा, यानी कि तीनों में होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे आपका, इसका आंसर हो जाएंगे डी। ठीक है मेरे दोस्त, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, दूसरा बर्लिन, तीसरा प्रसा, चौथा म्यूनिख। दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रसा के रहने वाला था। जर्मनी के एकीकरण जो प्रमुख निभाने वाली जर्मन के एकीकरण के प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के थे, तो प्रसा के थे। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए में है खेड़ा आंदोलन, ऑप्शन बी में है बरदौली आंदोलन, ऑप्शन सी में है चंपारण आंदोलन और ऑप्शन डी में है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएंगे बी, इसका आंसर हो जाएंगे बरदौली आंदोलन। यानी कि बरदौली आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो पहला ऑप्शन है भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली के अध्ययन करने, ऑप्शन बी में नई शिक्षा की नीति लागू करने और लगान से संबंधित कानून बनाने, ऑप्शन डी में है व्यापार संबंधित कानून बनाने। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, मतलब एक बार भारत में साइमन कमीशन आए थे, तो जो साइमन कमीशन आए थे वो किस काम के लिए आए थे, इसका ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, भारत में संवैधानिक व्यवस्था कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आए थे। ठीक है मेरे दोस्त, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ए में है सूती मार्ग, बी में है रेशम मार्ग, सी में है उत्तरापथ, डी में है दक्षिणापथ। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएंगे रेशम मार्ग। रेशम मार्ग के लिए प्राचीन काल में क्या करते थे, स्थल मार्ग का एशिया और यूरोप का व्यापार करते थे रेशम मार्ग के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में है, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। यहाँ 4 ऑप्शन है, एडिसन, फिलीपींस, रूजवेल्ट, हेनरी फोर्ड। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएंगे 6 का हेनरी फोर्ड। ठीक है मेरे दोस्त, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमंडल है। तो इसका ऑप्शन है, पहला राष्ट्रवाद, दूसरा प्रजातंत्र, तीसरा औद्योगिकरण, चौथा संगीत। इसके आंसर हो जाएंगे संगीत। ठीक है मेरे दोस्त, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं, स्पिनिंग जेनिंग मशीन ने किस प्रक्रिया की वृद्धि की थी। तो आपको बता देना चाहते हैं, जो स्पिनिंग जेनिंग मशीन होते हैं वो क्या करते हैं, एक मशीन है जो कि आपको बता देते हैं, स्पिनिंग जेनिंग मशीन जो है वो एक ऐसा मशीन है जो कपड़ा में कताई होता है ना, कताई का काम करते थे। इसका आंसर हो जाएंगे ए, कताई। ठीक है मेरे दोस्त, अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लगाया गया था। पहला है फ्रांसीसियों द्वारा, दूसरा है पुर्तगालों द्वारा, तीसरा डचों द्वारा और चौथा अंग्रेजों द्वारा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएंगे, आपको बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले भारत में पुर्तगाल लोग आए थे। ठीक है, पुर्तगाल लोग आए थे, इसलिए इसका आंसर 9 का आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। ठीक है मेरे दोस्त, अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। गैली क्या है। तो गैली धातुएं फ्रेम है, या चर्म पत्र है, या ताम पत्र है, या पांडुलिपि है। तो इसका आंसर हो जाएंगे आप लोग का धातु फ्रेम, ए आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यदि सरकार के विभिन्न अंगों का विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की सत्ता का बंटवारा रहता है, तो उस सत्ता का डैश वितरण कहा जाता है। मतलब कहने का इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे कि बोल रहा विधायिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या हो गया, आपका जो जज होते हैं, कार्यपालिका जो काम करने वाले होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, कार्यपालिका। तो ये सब जो होता है वो आप लोग का किसमें होता है, 4 ऑप्शन दिया, क्षैतिज होता है, ऊर्ध्वाधर होता है कि दबाव समूह होता है, सामुदायिक होता है। क्षैतिज में क्या होता है, क्षैतिज में होता लेटा हुआ, क्षैतिज में आपका होता है इस टाइप से लेटा हुआ। ठीक है, और बोरा ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा।
तो यहाँ पे बोल रहा है जो तीनों होता है ना, आपको याद रखना ये तीनों लेटा होता है, कैसा होता है, क्षैतिज हो गया। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, क्षैतिज। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भारतीय संघ में इस समय है, संघ माने क्या हो गया, उसमें बता रहा है कि उसमें राज्य कितना है और केंद्र शासित प्रदेश कितना है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएंगे बी। ठीक है मेरे दोस्त। तो इसका आंसर हम लोग ले लेंगे क्या, बी। 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र। ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आता है। क्वेश्चन नंबर 13 में है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है अश्वेत शक्ति आंदोलन, बी में है नारीवादी आंदोलन, सी में है नागरिक अधिकारी आंदोलन और डी में है नस्भेद आंदोलन। इसका आंसर हो जाएंगे ए, अश्वेत शक्ति आंदोलन। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 में संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त करने दिया गया है, यानी कि कौन से अनुच्छेद के द्वारा। इसके मतलब अस्पृश्यता का मतलब होते हैं छुआछूत। छुआछूत कब अंत हुआ था, तो आपको याद रखना अनुच्छेद 17 में। क्या याद रखना, अनुच्छेद 17 में। तो आप लोग को याद रखना छुआछूत एक ऐसा बीमारी है, खतरा जैसा बीमारी है, तो खतरा से याद आ जाएगा आप लोग को 17। ठीक है मेरे दोस्त। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा बाम सेप में निम्न में से किसका संगठन है, किसानों का, सरकारी कर्मचारियों का, उद्योगपतियों का, मजदूरों का। तो इसका आंसर हो जाएंगे 15 का हो जाएंगे बी। इसका आंसर हो जाएंगे 15 का हो जाएंगे बी, सरकारी कर्मचारियों का। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। पहला है ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा संसद, तीसरा उच्च न्यायालय, चौथा चुनाव आयोग। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का क्या, राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल को मतलब कि उन लोग का एक तरह से बोला जाए तो उन लोग का एग्जाम कौन लेता है, जो वोट वगैरह होता है तो वो कौन लेगा, तो वो तो हम लोग लेते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग भी उस लोग का वोट लेता है, तो इसका आंसर हो जाएंगे चुनाव आयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग पढ़ते हैं। लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार होती है किस टाइप का होता है, उत्तरदायी सरकार के, जिम्मेवार सरकार के, वैध सरकार के या उपरोक्त सभी। इसमें देखिए सरकार के उत्तरदायी भी होते हैं। लोकतांत्रिक मतलब क्या, यहाँ पे कोई भी कुछ बोल सकते हैं, सबका बात सुना जाता है। तो उत्तरदायी सरकार, जिम्मेवार सरकार, अवैध सरकार, तीनों का तीनों हो जाएंगे, यानी कि इसमें से आंसर आ जाएंगे आपका डी, उपरोक्त सभी। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने और सशक्त बनाने वाले कौन सा अधिनियम सर्वश्रेष्ठतम है। ठीक है मेरे दोस्त। मतलब सबसे अच्छा कौन सा नियम, अधिनियम है। तो पहला ऑप्शन है सूचना का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शिक्षा का अधिकार और चौथा है समानता के अधिकार। तो इसका 18 का आंसर आपका हो जाएगा सूचना का अधिकार। सबसे पहले आप लोग क्या देना होगा, सूचना देना होगा। क्या देना होगा, सूचना। ठीक है मेरे दोस्त। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होती है। तो महिला के लिए सीट कहाँ पे आरक्षित होती है, इसका आप लोग याद रखिएगा, पंचायती राज में ओनली महिला के लिए सीट आरक्षित होती है। ठीक है मेरे दोस्त। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, वृंदा करात, मेघा पाटकर, सोनिया गांधी और मायावती। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 का याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएंगे बी, मेघा पाटकर। ठीक है, नर्मदा बचाओ का अभियान जो किसको किया था, मेघा पाटकर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में है समाप्ता के आधार पर संस्था कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। तो संसाधन। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं। समाप्ता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन होते हैं आप लोग का कितने प्रकार के, संसाधन होते हैं 2 प्रकार। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। किस राज्य में काली मृदा नहीं पाई जाती है। तो देखिए महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो एक ही चीज है जो नहीं पाई जाती, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ तो रेगिस्तान है, राजस्थान में, वहाँ बालू है, काली मृदा कहाँ से होगी, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। भारत में जैव विविधता किस को कम करने के कारण बताया गया। ये करने का अर्थ ये है, जैव विविधता का मतलब ये होता है जैसे कि हम लोग कोई भी चीज, प्लास्टिक वगैरह कुछ भी जमीन में, प्लास्टिक एक ऐसा चीज है जो कभी गलता नहीं, इसलिए प्लास्टिक को हम वैध कर दिया गया और उसे बंद कर दिया गया था। प्लास्टिक जमीन में कितनों ही दिन गड़ के रखेंगे तो प्लास्टिक भी आएंगे। तो बोल रहा है उससे कम करने के लिए कौन सा चीज है, उससे क्या चीज हम लोग को दिक्कत हो रहे हैं। ठीक है, हम लोग को पर्यावरण को। तो पहला ऑप्शन में बोल रहा है वन्य जीवन के आवास को विनाश कर रहा है, वन्य जीवन को मारना शिकार कर रहा है, पर्यावरण को प्रदूषित या दावनदार कर रहा है। इसमें देखिए हो क्या रहा है, इसमें ध्यान से देखिए तो तीनों चीज को हम लोग को कर रहा है। पहला ऑप्शन भी सही है, वन्य जीवन को आवास को विनाश कर रहा है, वन्य जीव को मारना है शिकार करना, पर्यावरण को प्रदूषित भी कर रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएंगे डी। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहे हैं बहुउद्देशीय परियोजना में कौन सा लाभ होता है। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है क्या, बहुउद्देशीय परियोजना, बहु का मतलब होता है मल्टी, मल्टी मतलब ढेर सारा। तो एक ऐसा परियोजना जिसमें बहुत सारा परियोजना हो। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है जैसे कि कहीं पे हम लोग बांध लगाएं। ठीक है, तो बांध
ये नदी है, ठीक है, आप यहाँ पे एक बांध लगाएं, ठीक, और बांध लगाए हैं तो बांध से क्या क्या फायदा होंगे, या तो आप उस पानी को स्टोर करके आप क्या कर सकते हैं, उसे सिंचाई कर सकते हैं, यानी कि खेती कर सकते हैं। अब पहला चीज़ है कि आप बांध क्यों लगाएं कि गांव में बाढ़ ना आए, दो चीज़ का बचाव हो गया। उसके बाद जो पानी स्टोर होगा आप उसे हर गाँव में भेजकर उसे पीने योग्य बनाकर उसे पी सकते हैं, यानी कि ये सब चीज़ हो रहा है, यानी कि एक चीज़ से बहुत सारा काम हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे बहुउद्देशीय परियोजना, मतलब ढेर सारा परियोजना हम लोग एक ही चीज़ से ले रहे हैं। तो इसमें देखिए हम लोग ऑप्शन में क्या क्या मिल रहे हैं, बोल रहा बाढ़ पर नियंत्रण, ये बात सही है, बहुउद्देशीय परियोजना के लिए। सिंचाई की सुविधा, ये भी सही है। जल विद्युत उत्पादन, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि डी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह के फसलें हैं। तो ये जितना भी फसलें हैं ये आप लोग का रोपने वाला फसल है। इसको क्या होता है, इसको हम लोग लगाते हैं, इसको बोलेंगे रोपने वाला फसल। आपको याद ही है, केला हो या गन्ना हो, इसको रोपा जाता है तभी होगा, ये सब क्या है, रोपने वाली फसल। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, धान और गेहूं का एकदम दिमाग में घुसा लीजिएगा। धान बोलेगा तो खरीफ फसल, ठीक है, और गेहूं बोलेगा तो रबी फसल। इसका आंसर हो जाएगा खरीफ फसल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। देखिए, निम्नलिखित कोयले की खानों में से कौन सा झारखंड राज्य में है। आपको बताना है कौन सा झारखंड राज्य में। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए यहाँ पे तिलचर झारखंड राज्य में नहीं है, यहाँ पे देखिए बोकारो धनबाद के आगे पड़ते हैं जो कि झारखंड राज्य में है, सिंगरौली झारखंड में नहीं है, रानीगंज भी झारखंड में नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएंगे बोकारो। ठीक है मेरे दोस्त, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है। ठीक है, तो आधारभूत उद्योग किसको बोलते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जो है, तो आधार मतलब सबसे बेस, सबसे स्टार्टिंग में क्या यहाँ पे मतलब कौन सा औद्योगिक मतलब कौन सा कंपनी यहाँ पे सबसे पहले लगा था। ठीक है, तो ये आप लोग को हो जाएंगे सूती वस्त्र का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। अब 29 में क्या, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट लगभग कितने जल गुना को प्रदर्शित कर देता है, यानी कितना को प्रदूषित कर देता है। जो जल निकलता है कंपनी द्वारा, इंडस्ट्रियल कंपनी कारखाने द्वारा जल निकलता है तो पीने का पानी जो होता है उसको खराब कर देता है, कितना गुना। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा 8 गुना। कितना गुना, 8 गुना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए बोल रहा सड़क के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो पहला बोल रहा सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। ठीक है, बोल रहा उबड़ खाबड़ भूमि की बनाई जा सकती है। तीसरा बोल रहा सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के लिए एक कड़ी कार्य करता है। और डी बोल रहा रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक होता है। इसमें आपका आंसर हो जाएंगे सी। क्या आंसर हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएंगे सी। सी इसलिए होंगे क्योंकि ए में बोला है सड़क घर घर सेवा उपलब्ध कराता है, ये तो सत्य बात है, घर घर पहुंचा देता है। उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाया जा सकता है, सड़क तो कहीं भी बनाया जा सकता है, ये भी सत्य है। बोल रहा रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक होती है, ये भी असत्य है। तो आपको सत्य बताना, तो सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का एक कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है मेरे दोस्त, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना में किस आधार पर है। तो देखिए मानव का विकास आखिर होगा कैसे। तो मानव का विकास के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए, देखिए स्वस्थ होना जरूरी है, शिक्षा भी होना जरूरी है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा, तभी तो मानव का विकास होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएंगे इसका आंसर आपका हो जाएंगे डी। ठीक है मेरे दोस्त, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 में इनमें से कौन सा भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। तो पहला ऑप्शन है आर्थिक विकास, दूसरा समृद्धि, तीसरा धारणीय विकास, चौथा जीवन की गुणवत्ता। तो 32 में आपका आंसर हो जाएगा क्या, 32 में आपका आंसर हो जाएंगे सी, धारणीय विकास। क्या हो जाएगा, धारणीय विकास। क्वेश्चन नंबर 33, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि का संकलन है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्राथमिक है, दूसरा द्वितीयक है, तीसरा है असंगठित, चौथा है गठित। 33 का आंसर हो जाएगा गठित। ठीक है मेरे दोस्त, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। सेवा के क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियों को शामिल है। पहला ऑप्शन है कृषि, डेयरी, मछली पालन, वानिकी, दूसरा है चीनी, गुड़, ईंट बनाना, तीसरा है परिवहन, संचालन और बैंकिंग। देखिए बैंकिंग जो है, बैंकिंग वो सेवा का क्षेत्र है, पब्लिक लोगों के लिए वो सेवा प्रदान करती है, बैंकिंग है जो, इसमें आंसर आपका सी हो जाए। ठीक है मेरे दोस्त, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। निम्न में से कौन सी वस्तु विनिमय का एक उदाहरण है। सबसे पहले हम लोग बता देते हैं कि इसमें विनिमय प्रणाली होते क्या। विनिमय प्रणाली का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु। ठीक है मेरे दोस्त, चाहे कोई भी वस्तु हो, जैसे किसी व्यक्ति को जूता के बदले बेल्ट की जरूरत है या अगला व्यक्ति को बेल्ट के बदले जूता की जरूरत है, दोनों को सहमति से अगर अदल बदल हो जा रही है वही विनिमय प्रणाली कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ऑप्शन से आप लोग छाट लीजिएगा
यहाँ पे पहला बोल रहा है एक गाय के बदले 5 बकरियां। दोनों साइड वस्तु है, एक गाय है और गाय का मूल्य ज़्यादा है और बकरी का मूल्य कम है, तो इस टाइप से बोल रहा है कि एक गाय के बदले 5 बकरियां। ठीक है, तो आंसर तो आपका यही हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, बाकी देखिए ऑप्शन हटा देंगे। एक गाय के बदले 10,000, पैसा का तो बात आएगा ही नहीं विनिमय प्रणाली में। तीसरा बोल रहा है बैंक से गाय प्राप्त करना, ये तो गलत है। गाय का दूध बेचना, ये भी गलत है। यानी कि विनिमय प्रणाली क्या है, एक गाय के बदले 5 बकरियां का सौदा करना। ठीक है मेरे दोस्त, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। व्यापारिक बैंक, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। व्यापारिक बैंक के कार्य क्या है? ठीक है, तो साख निर्माण करना, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, इनमें से सभी। तो देखिए बैंक का काम क्या होता है, आप लोग बैंक हैं आपको तो पता है, ब्रांच का निर्माण तो करता ही करता है, ऋण भी सबको देता है बैंक, जमा भी करता है और स्वीकार भी करता है पैसा। यानी कि इसका आंसर हो जाएंगे आपका क्या, इसका आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी। ठीक है मेरे दोस्त, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का देशों का उत्पादक नियंत्रण रहता है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है आपका, बहुदेशीय कंपनी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी जो होता है उसका जो उत्पादन का नियंत्रण क्या रहता है, वो केवल एक ही होता है, एक ही जगह पे होता है और सब जगह पे फैला देता है। ठीक है मेरे दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो आप लोग इसे याद रखिएगा, 38 का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्ड मोटर है जो अमेरिका की है, इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद देखिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? हॉलमार्क आप लोग कहाँ पे देखें, खाद्य तेल में होते हैं नहीं, हेलमेट में होते हैं नहीं, कपड़ा में होते हैं नहीं, एक ही जगह पे होते हैं, आभूषण में हॉलमार्क किया जाता है। इसका आंसर हो जाएंगे हॉलमार्क। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तिथि कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तिथि जो है आपको कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ठीक है, 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस आप लोग याद रखिएगा, 24 दिसंबर को। ठीक है मेरे दोस्त, तो सेट 1 का ऑब्जेक्टिव आपका सारा कंप्लीट हो चुके हैं और इसका पीडीएफ जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दी है, आप सारा पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, मुझे आशा है कि आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और प्लीज़ बच्चों, हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दें, आप लोग स्टार्ट कर दें क्योंकि बहुत जल्द ही आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, और जो समुद्रन गैस पेपर आने वाले थे जैसे ही आएंगे तो आप लोगों को मैं अपडेट कर दूंगा। अगर आने में लेट हो रहे हैं तो आप लोग पढ़ाई में ढिलाई मत कीजिए, आप फिलहाल इसी मॉडल सेट को बनाएं, इसी टाइप का समुद्रन भी आएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।